हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउथ ऑफ सॉल्यूशंस पर और आप देख रहे हैं रिएक्ट जीएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका डायरेक्ट यूज हम अपने रिएक्ट जीएस में करने वाले हैं। यानी कि जब भी आप रिएक्ट जीएस में कोडिंग करेंगे तो ये जो कंसेप्ट आज जो हम सिखाएंगे आपको 100% आपको यूज करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आप सपोज करिए कि आप रिएक्ट जेएस पर कोडिंग कर रहे हैं, कहीं पर आप फंस गए, अगर आप गूगल करेंगे, किसी ब्लॉग पर जाएंगे या यूट्यूब पर किसी का भी वीडियो अगर आप देखते हैं जो अच्छा चैनल है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये कंसेप्ट जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। हालांकि इस कंसेप्ट को अभी हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट में कवर करने वाले हैं और एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि रिएक्ट जेएस को सीखने में हमें आसानी हो। अगर हम सपोज करिए कि हम फर्स्ट टाइम अगर आपको डायरेक्टली रिएक्ट जेएस में सिखाने लगेंगे तो एक तो वहाँ पर रहेगा कन्फ्यूजन कि रिएक्ट जेएस में आपको दिक्कत होगा और वहाँ पर नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस कंसेप्ट आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, तो दोनों टफ हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ें रिएक्ट जेएस में हम लोग जावास्क्रिप्ट से पिक करते हैं उसको हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर कवर कर लेंगे। उसको आप पहले से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन जब आप रिएक्ट जेएस सीखने जाएंगे तो वहाँ पर आप ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए रिएक्ट जेएस के सीरीज में जो हम एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो वीडियो बनाएंगे अपलोड करेंगे उसको आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आपको लेकर के पीपीटी की तरफ। देखिए तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या है, सबसे पहले आप समझिए। सपोज करिए कि एक एरे है, ठीक है, एरे में बहुत सारा वैल्यू होता है, 0 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर, 2 इंडेक्स पर, 3 इंडेक्स पर, ऐसे ऐसे। ठीक है, सपोज करिए उन सारे वैल्यूज को वहां से निकाल करके आपको किसी वेरिएबल में रखनी है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? वेरिएबल बनाएंगे, वैर वेरिएबल 1 और 0 इंडेक्स वाला अगर आपको चाहिए वैल्यू एरे से तो एरे का नेम इंडेक्स ऑफ 0। इस तरीके से मान लीजिए एरे में अगर 5 वैल्यू है तो आपको 5 अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे और उन पांचों में आप वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक है, ये आप करेंगे। आप मैनुअली आपको 5 लाइन लिखना पड़ेगा। अगर 5 वेरिएबल है तो 5 लाइन में आपको काम करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से अगर 10 डेटा है एरे के अंदर तो आपको 10 वेरिएबल इसी तरीके से अलग अलग लाइन में बनाना पड़ेगा और उसमें फर्दर असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को, हालांकि कंसेप्ट यही है, बस सिंटेक्स चेंजिंग एडवांस तरीके से हम लोग करेंगे जिसका नाम क्या है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, बहुत ही इजी लगेगा आप लोगों को और मजा आएगा ये सिंटेक्स आप लोगों को यूज करने में। जब भी आप कोडिंग करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर तो अगर आप ये सिंटेक्स यूज करेंगे तो जो सामने से जो कोड देखेगा भी उसको बोलेगा, उसको लगेगा नहीं यार इसके पास अच्छा नॉलेज है। देखिए बिना एरे डिस्ट्रक्चरिंग के भी आप रिएक्ट जेएस के अंदर आप काम कर सकते हैं, लेकिन कोड का स्टैंडर्ड बिल्कुल 0 लेवल का रहेगा। लेकिन वहीं पर जो हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चीज पढ़ाएंगे, अगर ये सारा कंसेप्ट अगर आप अपने रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन में कर देते हैं तो जो कोड देखेगा भी, आपका कलीग भी देखेगा या आपका जो टीएल होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, अगर आपका कोड रिव्यू भी करेंगे, देखेंगे भी, ठीक है, तो सोचेंगे कि नहीं इसके पास, इस बंदे के पास एक्चुअल में नॉलेज है। ठीक है, देखिए तो कहने का मतलब ये है कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या है, जस्ट एक सिंटेक्स चेंज है। यानी कि जब भी कोई एक एरे है, एरे से वैल्यू को अनपैक करना और एक डिस्टिंक्ट वेरिएबल में असाइन करना, दैट इज कॉल्ड एरे डिस्ट्रक्चरिंग। यानी एरे में बहुत सारा मान लीजिए वैल्यू है, वहां उस एरे के वैल्यू को अनपैक करिए, यानी कि एरे से निकालिए और डिस्टिंक्ट वेरिएबल में, यानी कि डुप्लीकेट वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, यानी वेरिएबल में उस वैल्यू को असाइन करना। इस ये जो प्रक्रिया है जिसको कि हम लोग ES5 में यानी ECMAScript 5 तक हम लोग मैनुअली काम करते थे। अगर 5 डेटा है एरे के अंदर तो 5 लाइन लिखना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ नहीं। अगर 50 भी डेटा हो एरे के अंदर तो एक ही लाइन में सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। यानी कि द डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट सिंटैक्स इज अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल टू अनपैक वैल्यूज फ्रॉम एरे। एरे के वैल्यू, एरे से वैल्यू को अनपैक करिए, बाहर निकालिए, ठीक है, इनटू डिस्टिंक्ट वेरिएबल। ठीक है, डिस्टिंक्ट वेरिएबल में उस वैल्यू को आप असाइन कर दीजिए। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी एरे डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे आप डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे आने वाले वीडियो में।
अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ओनली कंसंट्रेट करेंगे कहाँ पर, एरे डिस्ट्रक्चरिंग पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। ठीक है, देखिए तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। देखिए तो हम लोग आ गए विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे index4.html। ठीक है, यहाँ पर HTML का कोड जनरेट कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ले लिया मैंने। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैं तोड़ तोड़ के बताने वाला हूँ इस सीरीज में। देखिए हमारा जो भी वीडियो आएगा आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्योंकि हम जो बताएंगे पहले प्रॉब्लम बताएंगे फिर उसका सोल्यूशन बताएंगे। ऐसा नहीं कि भैया ये चीज ऐसे होता है ऐसे लिखते हैं, नहीं। क्यों यार, पहले उसका हम प्रॉब्लम समझाएंगे कि देखिए इस चीज को हम आप ऐसे करते होंगे, अब उस चीज को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीखने में मजा आएगा और वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या, देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एरे था। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, आप कुछ भी लीजिए, आप भैर ही मान के चलिए, अभी भैर, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, तीनों में कोई भी आप यूज करिए। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि लेट भैर कॉन्स्ट में क्या अंतर है, ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो बेसिक जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप हमारे उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लेट, भैर एंड कॉन्स्ट। ठीक है, तो हमने एक भैर लिया। ठीक है, और क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए नेम्स, मान लीजिए नेम्स। इसमें बहुत सारा, एक मैं एरे बनाऊंगा, इसमें बहुत सारा नाम रख लेता हूँ। जैसे सिंगल कोट्स लीजिए या डबल कोट्स लीजिए, डजेंट मैटर। मैंने अजीत लिया, चंदन लिया, और भी नाम ले लेता हूँ, पवन लिया, सॉरी पवन लिया, समीर लिया। ठीक है, ये रख लिया, एक एरे बनाया। आप लोग आराम से समझिए, वीडियो देख लेंगे, प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में हैं, या ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, कान में रील लगा लेंगे तब भी आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए तो मैंने एक एरे बनाया जिसमें 4 इनपुट रखा, 4 वैल्यू मैंने रख लिया, अजीत, चंदन, पवन, समीर। ठीक है, जिसका नाम दिया वेरिएबल का क्या है, नेम्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि इन चारों को मैं एक एक वेरिएबल में स्टोर करूं। ठीक है, यानी कि फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है तो क्या करते, यानी कि ES5 तक आप क्या करते, ES5 तक आप ऐसे बनाते, भैर FRND फ्रेंड 1 कर दिया। ठीक है, क्या करते हैं आप, ये जो नेम्स है जो ऊपर एरे लिया है, नेम्स इंडेक्स ऑफ 0। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एरे में इंडेक्स बेस पर हम लोग वैल्यू रखते हैं। ये कहाँ पर है, 0 इंडेक्स पर, ये 1, ये 2 है, ये 3। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ से निकालने के लिए, गेट करने के लिए एरे इंडेक्स ऑफ 0 देंगे तो इसका वैल्यू इसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मुझे चारों को निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 4 लाइन लिखेंगे, 2, 3, 4, और यहाँ पर भी 1, 2, 3। ठीक है, हो गया। देखिए तो 4 वेरिएबल मैंने बना दिया। अगर आपको यहाँ पर console.log करनी होगी तो करके देख लीजिए चारों में क्या वैल्यू प्रिंट हो रहा है। FRND फ्रेंड 1, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4, 3, 2, हो गया। ठीक है, इसको रन करके देखिए। पहले ये अभी एरे डिस्ट्रक्चरिंग नहीं है, मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर था, क्यों एरे डिस्ट्रक्चरिंग आया। ठीक है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, यानी कि ES6 में। ठीक है, तो कॉपी पास करता हूँ, चलता हूँ ब्राउजर पर, और एड्रेस बार में ये मैं डाल करके हिट करूंगा, कंसोल में जाऊंगा, क्या मिलेगा मुझे, अजीत, कंसोल में जाऊंगा, क्या मिला मुझे, देखिए रिफ्रेश भी कर लीजिए, अजीत, चंदन, पवन, समीर मिल गया, चारों वैल्यू। ठीक है, अब यही सेम का, अब देखिए अब यहाँ पर ये काम क्या हुआ, अगर 4 वेरिएबल, 4 अगर वैल्यू है, डेटा है अगर एरे के अंदर, तो आपको 4 वेरिएबल लेना पड़ा, अलग 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 बनाइए, चारों में आप मैनुअली असाइन करिए। ठीक है, 4 लाइन लिखना पड़ा, आपको 4 लाइन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं किससे, किससे, तो एरे
डीस्ट्रक्चरिंग से। देख लीजिए, यानी कि ES यानी कि इकमा स्क्रिप्ट 6 में इसी चीज को करेंगे क्या, किससे, एरे डीस्ट्रक्चरिंग के सिंटैक्स के थ्रू। कैसे, देखिए, हमें क्या करनी है, हमारे पास ये जो नेम्स है इसका वैल्यू मुझे क्या करनी है, 4 वेरिएबल में स्टोर करनी है ना। मैं यहाँ पर लूंगा क्या, वैर, ठीक है, एक एरे बनाऊंगा, ठीक है। अब बताइए इसमें कितने वैल्यू है, वीडियो को पॉज करिए और बताइए, सोचिए इसमें कि इस नेम्स में कितने वैल्यू हैं, तो 4, 1 2 3 4, जिसका इंडेक्स की बात करूंगा तो 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 वैल्यू है, तो 4 आप यहाँ पर वेरिएबल बना लीजिए। मान लीजिए मुझे यही वेरिएबल बनानी है, वैर लीजिएगा एरे का सिंटैक्स सिंबल, ठीक है, friend1 friend2 friend3 friend4, कर लिया। अब आपको यहाँ पर मतलब कि जो भी वेरिएबल लेना है आप ले लीजिए, ठीक है। इसमें जितने वैल्यू है उतना वैल्यू आप यहाँ पर दे देंगे, देना होगा कम भी दे सकते हैं वैसे, अभी आगे मैं सारा कंडीशन में बताऊंगा। यहाँ पर 4 वैल्यू है, चारों को निकालना है, यहाँ से अनपैक करना है इसमें से। यहाँ पर वैल्यू लीजिए एरे का सिंबल, ठीक है, एरे वाला ब्रैकेट, और यहाँ पर 4 वेरिएबल ले देना है, ठीक है। देख लीजिए आउटपुट अभी भी सेम आएगा, क्या है, अजीत, चंदन, पवन, समीर, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे लिख भी लीजिए भैया, ताकि समझ में आएगा, सही रहेगा। friend1 है कि friend2 है कि क्या है, friend2 friend3 4, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से एक फट गया है, जब प्रॉपर में समझ में आएगा। friend1 अजीत, 2 में चंदन, 3 में पवन, 4 में समीर आ गया, ठीक है, क्लियर। देखिए ये क्या हो गया, इसी सिंटेक्स पे, यानी कि जो आप इस तरीके से लिख रहे थे 4 लाइन में, उसको हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के लिए क्या यूज किया, एरे डीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि एरे में से वैल्यू को अनपैक करना और डिस्टिंक्ट वेरिएबल में रखना। अगर आप यहाँ पर डुप्लीकेट रख देंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपको 4 वेरिएबल में रखनी है तो 4 अलग अलग वेरिएबल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई भी अगर दिक्कत हो, ठीक, तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सपोज करिए इसको भी मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। सपोज करिए ये आपका एरे है, ठीक है, इसको भी मैं कॉपी करके और यहाँ पर नीचे लेकर के आता हूँ, अगेन दूसरा सिचुएशन देता हूँ, ठीक है, ये एरे है, ठीक है। इसमें से मुझे केवल 2 ही लेनी है, केवल अजीत और चंदन को रखनी है, मतलब इसमें से केवल 2 ही वेरिएबल को मुझे निकालनी है, और मुझे वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो क्या करूँगा, केवल यहाँ से ये 2 लाइन चाहिए, मुझे चाहिए ना, सोचिए और बताइए। मुझे केवल 2 चाहिए तो मैं यही 2 रखूँगा ना। इसको मैं कंसोल डॉट लॉग भी करता हूँ दोनों को, ये 5 तक आप यही करेंगे। अगर आप एरे डीस्ट्रक्चरिंग नहीं यूज करते हैं तो आप यही करेंगे। एक एक लाइन समझ में आना चाहिए। देखिए इसको सेव करता हूँ। देखिए अजीत और चंदन चाहिए, तो अजीत किस इंडेक्स पर है, 0 पर, चंदन किस इंडेक्स पर है, 1 पर। तो दोनों को मैंने अलग अलग वेरिएबल का नाम दिया और दोनों को मैंने कंसोल कर लिया। अब क्या है, friend1 में अजीत, friend2 में चंदन, दोनों को निकाल दिया, ठीक है। अगर सेम यही चीज मुझे क्या, मुझे अगर ES6 में करनी होती, ES6 में करनी होती तो क्या करते, कैसे लिखते बताइए। यहाँ पर आप वेरिएबल लेते, वैर एरे का सिंबल, और यहाँ पर क्या FRND friend1, और क्या FRND friend2, और यहाँ पर क्या नेम्स। जो देखिए जरूरी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जरूरी नहीं था कि एरे में अगर 4 डेटा है तो चारों को अलग अलग वेरिएबल में रखना, मुझे 2 को चाहिए तो मैं 2 ही पर रखूँ, 2 ही को मैं यहाँ से निकालूंगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसमें 4 डेटा है लेकिन मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 ही को यहाँ पर निकालूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 कौन कौन आएगा, यहाँ से आएगा लेफ्ट टू राइट, यानी कि 0 इंडेक्स वाला और 1 इंडेक्स वाला, यानी कि friend1 में क्या आएगा अजीत, और friend2 में क्या है चंदन। friend1 में अजीत, friend2 में क्या आएगा चंदन। लेकिन अब देखिए अब दिक्कत कहाँ होगा, कॉपी कमेंट, अब दिक्कत कहाँ होगा देखिएगा। अब अगर मुझे, अभी मैं इसको बंद करता हूँ,
ये 6 वाला। अब सपोज करिए मुझे चाहिए अजीत वाला और पवन वाला, तो क्या करूंगा यहाँ पर, वीडियो को पॉज करिए और बताइए। मुझे चाहिए यहाँ पर अजीत, तो इसका इंडेक्स क्या है 0। मुझे चाहिए यहाँ पर पवन, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 और 2। यहाँ पर 2 कर दूंगा। इसका मैं क्या कर दूँ फ्रेंड, यहाँ पर क्या कर दूँ 3 कर देता हूँ, ये भाई तीसरा वाला फ्रेंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दूंगा फ्रेंड 1 और फ्रेंड 3। यहाँ पर क्या फ्रेंड 3, क्या आएगा अजीत और पवन। देख लीजिए अजीत और पवन। अब बताइए, अब इसमें मैं क्या करूं, अगर मैं अब इसको बंद कर दूं तो ये 6 में जो एरे डिस्ट्रक्चरिंग है इसमें मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूं। अब यहाँ पर मुझे चाहिए अजीत और पवन, तो अजीत वाला तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर भी ये जिस तरीके से एरे में होता है, समझिएगा, जिस तरीके से यहाँ पर एरे में इंडेक्स के थ्रू होता है कि 0 इंडेक्स पर ये हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 पर, यहाँ पर भी ये एरे ही है, यहाँ पर ये इंडेक्स बेस पर ही है। इसमें भी एरे, इसमें भी एरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सपोज करिए इसमें क्या है ये वाला वैल्यू है, सपोज करिएगा इसमें क्या है ये वाला वैल्यू है, इसको भी मैं मान लीजिए कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बात बराबर ही है। ठीक है, तो जो इसमें 0 इंडेक्स वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो 1 इंडेक्स वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये वाला चाहिए था, मुझे ये वाला चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा बताइए। आप बोलेंगे सर आप यहाँ पर FRND फ्रेंड 3 बना लीजिए, क्यों भाई, मुझे फ्रेंड 2 चाहिए ही नहीं, मुझे इस चंदन को यहाँ से अनपैक करना ही नहीं है, इस वैल्यू को मुझे नहीं स्टोर करना है, मैं फ्रेंड 2 क्यों बनाऊँ बताइए, मुझे चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो केवल अजीत चाहिए और कौन चाहिए, तो मैं जो बीच में ये आ गया चंदन इसको मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो क्या करूँगा, अगर मान लीजिए मुझे ये अगर ये नहीं चाहिए तो मैं इसको तो हटाऊंगा नहीं ना, फ्रेंड 3 को हटा दूंगा तो फिर तो इसमें ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू के इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, मुझे फ्रेंड 3 चाहिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा दूंगा, वहाँ पर कॉमा के बिटवीन कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, देख लीजिए आउटपुट विल बी सेम, क्या आएगा फ्रेंड 1 में अजीत, फ्रेंड 2 में, फ्रेंड 3 में पवन, फ्रेंड 1 में अजीत, फ्रेंड 3 में पवन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्या करता हूँ, मान लीजिए, अब मान लीजिए इसमें अभी इसमें जरूरी नहीं है, इसमें आप ये नेम से ही रख लीजिए, मैं समझाने के लिए बोला था, यहाँ पर जरूरी नहीं है, ये नेम से रख लीजिए। देख लीजिए अभी भी आउटपुट वही आएगा, अजीत और पवन ही आएगा, फ्रेंड 1 में अजीत, फ्रेंड 3 में पवन। ठीक है, अब क्या करनी है, सपोज करिए मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए अजीत और समीर, तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए बताइए, मुझे चाहिए क्या अजीत और समीर। ठीक है, तो क्या करूंगा, यहाँ पर फ्रेंड 3 भी मुझे नहीं चाहिए, फ्रेंड फ्रेंड 4 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन अब यहाँ पर हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड 4 और यहाँ पर फ्रेंड 4। देख लीजिए अजीत और समीर यहाँ पर आउटपुट आएगा, अजीत और समीर आएगा। ठीक है, ये नहीं कि अब ये आपको नहीं हटानी है कि बीच में ये कॉमा आ गया, ये रखना है, अगर ये हटा देंगे तो बताइए, मैंने हटा दिया, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, फ्रेंड 4 में क्या आ गया आउटपुट बताइए, सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और बताइए फ्रेंड 4 में क्या आने वाला है। फ्रेंड 4 में आएगा चंदन, क्योंकि फ्रेंड 1 0 इंडेक्स वाला वैल्यू यहाँ पर 0 इंडेक्स में, 1 इंडेक्स वाला वैल्यू यहाँ पर 1 इंडेक्स में। देख लीजिए, तो फ्रेंड 1 में देखिए चंदन आने वाला है, यानी फ्रेंड 1 में अजीत और फ्रेंड 4 में चंदन। देखिएगा फ्रेंड 1 में अजीत और फ्रेंड 4 में चंदन, ये गलत है, मुझे क्या चाहिए था, फ्रेंड 4 में मुझे चाहिए ये वाला 4 इंडेक्स वाला, 3 ये लास्ट वाला, ये वाला, यहाँ पर बीच में क्या, इसके लिए ये वाला हो गया, इसके लिए भैया क्या, देख बीच में स्पेस कॉमा, इसके लिए भी कुछ नहीं है, देखो और कॉमा यहाँ पर हो गया। ठीक है, देख लीजिए आउटपुट अब क्या आएगा, अजीत और सॉरी यहाँ पर कॉमा दे दिया मैंने, क्या आएगा अजीत और समीर, अजीत और समीर। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए और भी देख लीजिए सिचुएशन, कॉपी कमेंट जितना होता है कंडीशन में सारा कंडीशन आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है, मुझे चाहिए मान लीजिए केवल समीर, तो क्या करेंगे, मुझे केवल समीर ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए भैया, मुझे केवल समीर ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, तो यहाँ से भी हटा दूंगा, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नाम नहीं देना है, यानी कि जिस इंडेक्स पर तक जाना है वहाँ पर आपको पहुँचना है, और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ बस कुछ भी आपको देना नहीं है, कॉमा और सबके बीच में क्या कॉमा कॉमा। देखिए इसी को आप क्या करते हैं, इसी को कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, हमें यहाँ पर इसे क्या नाम देना है,
FRND फ्रेंड 4। बस यहाँ पर ये नहीं चाहिए, फ्रेंड 1 हटा दीजिए। देख लीजिए फ्रेंड 4 को मैंने प्रिंट किया और यहाँ पर क्या आउटपुट आने वाला है, समीर। क्या आने वाला है, समीर। ठीक है, ये इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे आपका लास्ट वाला चाहिए वैल्यू। ठीक है, अब बताइए एक और देखिए सिचुएशन। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे केवल चंदन चाहिए। वीडियो को पॉज करिए, बताइए मुझे केवल चंदन चाहिए, तो क्या क्या करूंगा बताइए। मुझे केवल चंदन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सपोज करिए देखिए अजीत नहीं चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चंदन चाहिए तो इसको जो नाम देना आप यहाँ पर नाम दे दीजिए FRND फ्रेंड 2 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद का मुझे ये चाहिए ही नहीं तो मैं अब ये सब रखूंगा ही नहीं। ये सब मुझे कब रखना पड़ता है ब्लैंक, जब आपको लास्ट में कोई चाहिए तो उस इंडेक्स तक पहुंचने के लिए इधर आपको कॉमा 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 आपको देना पड़ता है। मुझे लास्ट का चाहिए ही नहीं, बस यही मेरा लास्ट हो जाएगा, मुझे लास्ट यही वाला वैल्यू चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैं ये कर दूंगा यहाँ पर फ्रेंड 2 और यहाँ पर फ्रेंड। ठीक है, देख लीजिए फ्रेंड 2 में क्या आएगा, चंदन। फ्रेंड 2 में क्या आया, चंदन। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमा, इसके बाद कॉमा कॉमा कब देते हैं, मान लीजिए मुझे ये वाला भी चाहिए होता तो क्या करते, अब इसके लिए मुझे क्या, कुछ भी नहीं तो कॉमा। ठीक है, और इसके लिए मुझे कॉमा, अब इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए तो बीच में आप एक और कॉमा दे दीजिए, मतलब यहाँ पर इसमें कोई नाम नहीं देना है। ठीक है, और इसके लिए मुझे चाहिए, अब यहाँ पर क्या करते, फ्रेंड 4 कर देते। अब फ्रेंड 4 का आप यहाँ पर प्रिंट कर देते। ठीक है, देख लीजिए जैसे कॉपी कंट्रोल जेड, इसको इतना रहने दीजिए। ठीक है, देख लीजिए फ्रेंड 4 और यहाँ पर प्रिंट कर लीजिए फ्रेंड 4 और यहाँ पर 4 कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए आउटपुट आ जाएगा, मतलब 2 और 4 तो चंदन और समीर आना चाहिए। रिफ्रेश करिए, चंदन और समीर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके का अगर कोई भी डाउट आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए, हम उसका जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा और एक चीज देख लीजिए, अगर सपोज करिए कि हमारे पास पहले से वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। इसको आप 6 नंबर दे दीजिए, इसको हम बंद करते हैं। सिंपल सा ऊपर वाला एक यूज करिए, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2। देखिए ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक एरे है, एरे में से मैंने क्या किया, यहाँ पर डीस्ट्रिंग कर लिया इसको और इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्रिएट हो रहा है और असाइनमेंट दोनों एक साथ हो रहा है। एरे डीस्ट्रिंग में क्रिएशन और असाइनमेंट दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये दोनों वेरिएबल हमारे पास पहले से है, मान लीजिए ये दोनों वेरिएबल मेरे पास पहले से है। ठीक है, तो और उसी में साइन करनी है, तो क्या करूंगा, यानी कि इसको हटा दूंगा। अब मान लीजिए ये वेरिएबल हमारे पास पहले से यहाँ पर है, भैर हो सकता है ना, जो पहले से वेरिएबल हो हमारे पास और उसी में साइन करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप वेरिएबल नहीं लिखेंगे। देख लीजिए ये भैर है, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2, इसी में आप डाल देंगे वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिए अजीत और चंदन आ रहा है, पहला दूसरा, अजीत और चंदन पहला और दूसरा। ठीक है, अब देखिए दिक्कत इसी तरीके से करेंगे, यानी कि अगर पहले से अगर कोई वेरिएबल हो, अगर पहले से कोई वेरिएबल हो और उसी में अगर आपको कोई असाइनमेंट करनी है तो आप यहाँ पर भैर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वो वेरिएबल पहले से भैर से डिक्लेयर हो तो आप भैर को तो आप दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे जावास्क्रिप्ट में कि कोई वेरिएबल अगर भैर से डिक्लेयर हो तो उसको उसी वेरिएबल के नेम से दूसरा वेरिएबल भी आप बना सकते हैं, और वो जो आप बनाएंगे वो प्रीवियस वाला वेरिएबल को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। यानी कि अगर भैर से डिक्लेयर किया हुआ अगर 2 वेरिएबल है, अगर अगेन मैं यहाँ पर वेरिएबल बना दूंगा, यहाँ पर ये 2 वेरिएबल, ठीक है, तो इसका जो भी वैल्यू होगा उसको ये ओवरराइड कर देगा। देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, आउटपुट विल बी सेम, कंसोल में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इसी को देखिए जितना होता है कंडीशन में सारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहाँ पर भैर को छोड़ के लेट या कॉन्स्ट अगर हो
तो लेट और कॉन्स्ट को आप दोबारा उसी नेम से नहीं बना सकते हैं। जो वेरिएबल लेट या कॉन्स्ट से बना दिया आपने, डिक्लेयर कर दिया, तो उसी नेम से सेम ब्लॉक में यानी सेम एरिया के अंदर, सेम ब्लॉक के अंदर आप दोबारा उसी नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। देख लीजिए मेरा आ गया, क्या बता रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल फ्रेंड वन। ठीक है, यानी इस नेम से वेरिएबल आप यहाँ पर दोबारा मैंने बनाया हुआ है, ये नहीं पॉसिबल है। अगर यहाँ पर आपने ये वेरिएबल बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर दोबारा इसी नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेट से बना दिया उस नेम से, तो वैर या लेट या कॉन्स्ट किसी नेम से दोबारा नाम नहीं आप नहीं बना सकते हैं। अगर मैंने जिस नाम से अपना चैनल खोल दिया, कंपनी खोल दिया, उस नेम से आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी कंपनी नहीं खोल सकते। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये है। ठीक है, अगर लेट क्या है, लेट और कॉन्स्ट, मान लीजिए गवर्नमेंट एमसीए का साइट है, तो अगर उस नाम से अगर कोई भी कंपनी खोल दिया, मान लीजिए मैंने खोल दिया साउथ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एजुकेशन कैटेगरी में, ठीक है, तो उस नेम से कोई भी कंपनी नहीं खोल सकता है। ठीक है, तो अगर लेट और कॉन्स्ट से किया तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर रीडिक्लेयर नहीं करेंगे, अब इसी वेरिएबल को मुझे यूज करना है, एरर हटा दीजिए, एरर खत्म। ठीक है, देख लीजिए हटा दिया, आउटपुट आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए सेम चीज कॉन्स्ट के साथ भी होता है। यहाँ पर मैंने जैसे कॉन्स्ट दे दिया, ठीक है, तो कॉन्स्ट अगर दे दिया तो कॉन्स्ट क्या बोलता है भैया, आप इसी टाइम आप वेरिएबल असाइन करिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, बोल रहा है कि जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो ना, इसी में आप वैल्यू असाइन करिए अभी के अभी, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे ब्लैंक वगैरह सेट करना होगा तो सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में आपका ये दोनों आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट देखिएगा क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, अच्छा सॉरी, देखिए अब क्या बता रहा है, ये भी देख लीजिए। कॉन्स्ट वेरिएबल में आप वैल्यू दोबारा असाइन नहीं कर सकते हैं। एक बार जो असाइन हो गया वही असाइन रहेगा, उसका वैल्यू आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा असाइन आप उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दिक्कत है इसमें यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, चलिए ये भी हमारा सही हो गया कंडीशन। ठीक है, तो मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, अगर आपको पहले से वेरिएबल यूज करना है तो आप भैर रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब दिक्कत क्या, उसको उसी नाम से कोई दूसरा भी वेरिएबल बना सकते हैं। आप यहाँ पर क्या रखिए, लेट रख लीजिए। सबसे बेटर तरीका क्या है, आप यहाँ पर लेट रखिए और लेट रख लीजिए। अब लेट है तो इसी में लेट है तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अब इसी नाम से आप यहाँ पर वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। भैर से भी नहीं, एरर आ जाएगा, लेट से भी नहीं, एरर आ जाएगा, या कॉन्स्ट से भी नहीं, एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी नाम से वेरिएबल पहले से बन चुका है। देखिए हम यहाँ पर अगर मैं लेट ले लूँ तो नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसका नाम में चेंज करता हूँ, 11 कर दिया, अरे खत्म, 2 1 कर दिया, नाम खत्म, क्योंकि अब ये क्या, इस नाम से पहले से कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स बहुत काम की चीज़ है, तो इसलिए हर एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर होना जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग दोस्तों में शेयर करिए और लाइक जरूर से जरूर करिए। और कोई भी डाउट्स हो, किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट हो, या कोई भी अगर आप लोग लगता है कि ये टॉपिक सर कवर कर दीजिए, ठीक है, एडवांस जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट जेएस के सीरीज में। अब ऐसा नहीं देखिए, क्योंकि हमारा एक अलग से भी प्लेलिस्ट चल रहा है इसी चैनल पर एडवांस जावास्क्रिप्ट का, वहाँ पर हम सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। लेकिन रिएक्ट जेएस के सीरीज में वही जावास्क्रिप्ट का टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है रिएक्ट जेएस के कोडिंग पर। ठीक है, वही टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग लगता है कि ये भी टॉपिक कभी कवर करनी चाहिए रिएक्ट जेएस के सीरीज में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।